Hello everyone, I am Gayatri Gupta. Today we will be discussing Unit 3 of Pharmaceutical Chemistry, which contain inorganic pharmaceuticals. जिसका पहला टॉपिक है हेमाटेनिक्स हेमाटेनिक्स सो चलिए जानते हैं हेमाटेनिक्स के बारे में। हेमाटेनिक्स क्या होते हैं? हेमा, जो ये वर्ड हेमा है, HAEMA है ना, हेमा हेमा वर्ड ग्लोबिन हीमोग्लोबिन से आते हैं, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आयरन को। ठीक, जो वर्ड हेमा है हीमोग्लोबिन से आते हैं और जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आयरन को। हेमाटेनिक्स ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे बॉडी में आयरन को बढ़ाने में मदद करता है। आयरन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही हमारे बॉडी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन उतने अच्छे काम करेंगे। हीमोग्लोबिन का मेन काम यही होता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड बढ़ाने में मदद करता है हेमाटेनिक्स। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। दिस आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, है ना। हेमाटेनिक्स एक सब्सटेंस है जो रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड फॉर्म करने के लिए। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज आयरन। कैसे इंक्रीज करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और आयरन का? एंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमियाज। ओके, एनीमिया एनीमिया एक डिजीज है जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, लैक ऑफ आयरन के लिए होती है। और आगे एनीमिया का डेफिनेशन देखते हैं। एनीमिया can be occur when the balance between the production and destruction of RBC is disturbed. एनीमिया तब होता है जब आरबीसी का बनना, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स का बनना, और डिस्ट्रक्शन होना मतलब टूटना, वो उनका बैलेंस अगर बिगड़ा तो एनीमिया होता है। मतलब एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ आरबीसी और डिसफंक्शन ऑफ आरबीसी इन द बॉडी, जिसके कारण कि रिड्यूस हो लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो टू द बॉडी ऑर्गन। जैसे कि अगर अच्छी तरीके से खून बनेंगे नहीं, खून जाएंगे, सप्लाई नहीं होंगे, तो ऑक्सीजन फ्लो की भी कमी होगी, है ना। तो एनीमिया का जब डिस्ट्रक्शन होता है किस कारण से हो सकता है, पॉइंट वाइज देखते हैं। ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस हो रहा है, हमारे बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, कोई चोट लगी है जिसके कारण ब्लड लॉस हो रहा है, तो आयरन की कमी होगी जिसके कारण एनीमिया होगा। इम्पेयर्ड सेल फॉर्मेशन ड्यू टू इम्पेयर्ड सेल, इम्पेयर्ड मतलब होता है प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होना। ठीक है, जो आरबीसी होता है प्रॉपरली फॉर्म नहीं करेगा। कैसे, क्यों नहीं करेगा? अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होगी, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होगा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, इनकी कमी की वजह से होती है। बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो डिप्रेशन एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें कि बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग इनफ न्यू ब्लड सेल्स, मतलब हमारे बॉडी जो है और न्यू ब्लड सेल्स बनाना ही बंद कर देता है। जहाँ पे हमको ये पता है आरबीसी जो है वो बोन मैरो में बनती है, अब बोन मैरो में ही अगर आरबीसी बनना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? एनीमिया होगा। एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, अगर एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी कब होता है? एनीमिया तब होता है जब when the kidney are damaged, अगर हमारा किडनी डैमेज्ड है, they may not make enough erythropoietin, जिसके कारण the bone marrow doesn't make enough RBC। अगर हमारा किडनी डैमेज है तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पाएंगे, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पाए इनफ तो बोन मैरो भी इनफ अमाउंट ऑफ आरबीसी नहीं बना पाते, जिसकी कमी से फिर एनीमिया होता है। कहते हैं इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी है वो टूट ज़्यादा रहे एज कम्पेयर टू बनने, मतलब उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन। उस टाइप को उसको उस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। सम एग्जांपल ऑफ हेमाटेनिक्स आर ferrous sulfate, which is FeSO4 into plus H2O 7H2O, ferrous fumarate C4H2 FeO4, ferric ammonium citrate NH45 FeC6H4O7 whole 2,
फेरस एस्कॉर्बिट एंड कार्बोनिल आयरन। तो पहले हम जानेंगे फेरस सल्फेट के बारे में। फेरस सल्फेट जिसका फॉर्मूला है FeSO4 into 7H2O। Ferrous sulfate containing a range of salt with the formula FeSO4 into XH2O। ओके, तो फेरस सल्फेट है एक सॉल्ट का बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या होता है कि FeSO4 तो होता ही है और एक्स अमाउंट ऑफ वाटर जो है, एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू है वो एक्स वेरी कर सकती है। मतलब एक्स जो है वहाँ पे एक्स की वैल्यू वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल 7, 8, 9, 10 अलग अलग हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, दे एग्जिट कॉमनली एज हेप्टाहाइड्रेट। जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं 7H2O है, हेप्टा मतलब 7 होता है, 7 हाइड्रेट ऑफ हाइड्रेट मतलब वाटर होता है। मतलब वो वो तो हेप्टा मतलब 7 तो हुआ ही, ज़्यादातर ये 7 रहता है, बट फॉर सेवरल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ज़्यादातर ये 7 रहता है, बाकी एक्स की वैल्यू तो रेंज मतलब वैरी तो करती है। and are also known for several value of x। ठीक है, नेक्स्ट इज द हाइड्रेट फॉर्म इज यूज्ड मेडिकली टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी। जिसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है उसको हम मेडिकली यूज करेंगे टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी, एंड इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन विट्रॉल। जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो उसको हम ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं हम फेरस सल्फेट को। द बेस्ट ग्रेड ऑफ फेरस सल्फेट इज प्रिपेयर्ड। जो फेरस सल्फेट हम कैसे बनाएंगे, बेस्ट ग्रेड ऑफ फेरस सल्फेट हम बनाएंगे बाय डिजॉल्विंग आयरन। आयरन को हम डिजॉल्व करेंगे इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच प्रोड्यूस इफोवेसेंस। जब हम आयरन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो वो इफोवेसेंस प्रोड्यूस करेंगे। इफोवेसेंस मतलब बुलबुले छोड़ेंगे। तो जिसके कारण देयरफॉर द सॉल्यूशन उसके बाद उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे, उसे कंसनट्रेट को हम बाहर निकालेंगे और उसको हम कूल करेंगे रूम टेम्परेचर में, जिससे हमको मिलेगा ग्रीन क्रिस्टल्स। ठीक है, जो कि हम इमेज में देख रहे हैं, ऐसे क्रिस्टल्स हमको मिलेंगे सूखने के बाद। नेक्स्ट preparation, it can be also prepared by the action of water and atmospheric air on iron pyrite। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयरन पायरेट जिसका फॉर्मूला है FeS2 को हम रिएक्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक एयर के साथ और वाटर के साथ, जिसके बाद हमको मिलता है फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। इट अपीयर एज ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल। ये देखा हमने आगे इमेज में, जैसे कि ब्लू ग्रीन क्रिस्टल जैसे शो करते हैं। इट इज ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब स्मेल नहीं होता इसमें। इट इज टेस्टलेस, टेस्ट भी नहीं रहता। सॉल्युबल इन वाटर, ये ज़्यादा वाटर सॉलिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी रहती है, वाटर में जल्दी से डिजॉल्व हो सकते हैं इन लोग। और क्रिस्टल ऑक्सीडाइज ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड फॉर्म ब्राउन पैच। ये क्रिस्टल जो है, अगर हम इसको एयर के एक्सपोजर में रख दिए, मतलब अगर एयर के कांटेक्ट में अगर ये आ गए तो ये ब्राउन पैचेस फॉर्म कर जाते हैं। मतलब ये मॉइस्चर सेंसिटिव है। केमिकल प्रॉपर्टीज, it shows complete dehydration on heating at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जैसे कि डिहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम फर्दर हीट करेंगे फेरस सल्फेट को, तो हमको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट, अगर हम फेरस सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और फिर अगर हम फेरस सल्फेट को अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, जो कि ब्लैक कलर का होगा। नेक्स्ट, it acts as reducing agent as it decolorize the potassium paramagnet and convert potassium dichromate into green। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता चला हमें, जैसे कि ये डीकलराइज कर देता है पोटेशियम पैरामैग्नेट को, कन्वर्ट कर देता है पोटेशियम डाइक्रोमेट इनटू ग्रीन, रिड्यूस कर रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज है एज इट
इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। जैसे कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा कि ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, वैसे इसीलिए ऐसे ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, इसी कारण हम इसे इट शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर एंड इट्स अ लाइट प्रोटेक्टिव कंटेनर। मतलब ऐसे कंटेनर जो एयर टाइट हो, जिसमें हवा बिल्कुल ना आए और लाइट भी ना आए, ऐसे कंटेनर में इसको रखा जाता है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंटेनर शुड बी क्लीन एंड ड्राई। ये तो कॉमन सी बात है कि कंटेनर को क्लीन एंड ड्राई हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट इज यूजेस। इट इज़ यूज्ड फॉर आयरन डेफिशिएंसी। ऑफकोर्स हम आयरन डेफिशिएंसी के लिए पढ़ रहे हैं, आयरन की कमी के लिए, तो इसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। अब हम इसको देखेंगे मार्केट में हमारे किस 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 डोजेस फॉर्म में ये मिलते हैं हमें मार्केट में। जैसे कि फेरस सल्फेट टैबलेट, फेरस सल्फेट ओरल सोल्यूशन। ज़्यादातर ये सारे कंपोनेंट टैबलेट, सोल्यूशन, सिरप, ये सारे फॉर्म में ही आते हैं। तो ये सब हम खुद से भी लिख सकते हैं कि फेरस सल्फेट टैबलेट हो गया, फेरस सल्फेट ओरल सोल्यूशन, ठीक है। और ब्रांड नेम्स, ब्रांड नेम किस किस ब्रांड नेम में हमको ये मिलते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स करके, फेरोसल और फेरियोसॉल, ऐसे कुछ ब्रांड्स के नाम हैं जिसके थ्रू हमको ये सारे फेरस सल्फेट हमको मिल सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।